पत्रिका हिंदी का 2 पाठ है। पाठ का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास एक ऐसी परिस्थिति वाली कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक अकेली नारी के जीवन कैसी होती है, जिसके पति विदेश में काम करता है, बाहर में काम करता है, उसके पत्नी कैसे अपने घर पर काम काज करती है, अपने परिवार की स्थिति को सही करती है, कितने तकलीफों का सामना करती है। इस पाठ में हम जाने हैं। इस 2 पाठ ढहते विश्वास, जब किसी आदमी का विश्वास प्रकृति आपदा पर से खत्म हो जाती है तो वह तरह तरह के दुखों तकलीफों का सामना कैसे करते हैं, उस बात का वर्णन इस ढहते विश्वास कहानी में बताया गया है। इस ढहते विश्वास कहानी का लेखक है सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता बहुत ही अच्छे कथाकार है। यह कहानी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछते रहते हैं और 2024 में भी पूछने वाली है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर वह कौन कौन सी क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रश्न है जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए चालू करते हैं। 2 पाठ ढहते विश्वास कहानी का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप। 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ऑप्शन ए ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी सुजाता। तो वीडियो के शुरू में ही आपको हम पहले बता दिए कि इस ढहते विश्वास कहानी का लेखक जो है उनका नाम है सातकोड़ी होता। चलिए क्या हो जाएगा? 1 का डी नंबर सातकोड़ी होता। समझ गए कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता है। ठीक है। इसके बाद में ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इस 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी लक्ष्मी और ऑप्शन डी पार्वती। इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या है? सी नंबर। ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? तो वह है लक्ष्मी। इसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? इस कहानी को आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ऑप्शन ए पठार के नीचे, ऑप्शन बी टीले के नीचे, ऑप्शन सी पहाड़ के नीचे और ऑप्शन डी पेड़ के नीचे। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल है तो वह है पेड़ के नीचे। ठीक है। समझ पा रहे हैं? अच्छा से समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? यह ढहते विश्वास जो कहानी है आखिर यह किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन सी उड़िया और ऑप्शन डी राजस्थानी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा सी। यह ढहते विश्वास जो कहानी है वह उड़िया भाषा से लिया गया है। मतलब उड़िया भाषा की यह कहानी है, उड़िया भाषा से अनुदित है। ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के 5 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? इस कहानी में जो लक्ष्मी है जिनके पारिवारिक स्थिति का वर्णन किया गया है उस कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी का बड़े लड़के का नाम क्या है? ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी अमित, ऑप्शन सी अमर और ऑप्शन डी अच्युत। यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन डी नंबर अच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत। क्या है? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत है। ठीक है। चलो इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? इस कहानी में आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था। किस नदी पूछा जा रहा है? किस नदी के बांध के नीचे? ऑप्शन ए देवी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। देवी नदी के बांध के नीचे।
ठीक है। अब पूछेगा कौन बांध, तो आप बता देंगे दलई बांध। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसके बाद में कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्या हो जाएगा ए नंबर। लक्ष्मी के पास जो ए नंबर ऑप्शन है ए, कितना बीघा खेत था, तो 1 बीघा खेत था। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आगे है, प्रश्न 8 नंबर कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। ऑप्शन है वीरेंद्र, ऑप्शन डी लक्ष्मण, ऑप्शन सी राजेश और ऑप्शन डी महेश। क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बी नंबर। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो वह है लक्ष्मण। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद में वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक से एक बढ़ के अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था। लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कलकत्ता। चलिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कलकत्ता। ठीक है, लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था, वहाँ कलकत्ता। ठीक है, जिस काम करके आप कुछ पैसा भेजता था, जिससे लक्ष्मी के घर का कुछ पारिवारिक स्थिति ठीक से नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी जो थी वह अपने घर के बगल में एक तहसीलदार साहब नामक एक व्यक्ति थे, जिनके घर छिटपुर काम करके अपने परिवार के कुछ मतलब कार्यों में मदद करते थे। चलिए ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। आगे 10 नंबर है, वही प्रश्न को घुमा के पूछा कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था। नौकरी पूछे, क्या काम पूछे, पूछ सकता है कि लक्ष्मी का पति नौकरी कहाँ करता था, तो क्या बताएंगे, यही बताएंगे डी नंबर। क्या कलकत्ता। काम कहे या नौकरी कहे, आप क्या बताएंगे कलकत्ता। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी का काम करता था, तो कलकत्ता। ठीक है, लक्ष्मण लक्ष्मी की ... थी। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप समझ पा रहे हैं, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। लक्ष्मी लक्ष्मण की थी माँ, बेटी, सास, पत्नी। क्या हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा डी नंबर। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। ठीक है, इसके बाद सातकोड़ी होता कलाकार कथाकार है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कथाकार। क्या हो जाएगा सातकोड़ी होता कथाकार है। पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, हिंदी के। पहले भी आप सुना। क्या हो जाएगा सी नंबर। 12 का हो जाएगा सी नंबर। लक्ष्मी मतलब सॉरी सातकोड़ी होता कथाकार है, तो वह उड़िया भाषा है, तो इसलिए हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर उड़िया के। लक्ष्मी वाले जो कहानी है सातकोड़ी होता कथाकार है, तो वह उड़िया भाषा है, सी नंबर। 12 का उत्तर सी नंबर। ठीक है, एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि यदि देख लीजिएगा यहाँ कोई क्वेश्चन हो और ए बी सी जो दिया है, तो आपको केवल इसका नाम याद करना है। सातकोड़ी होता कथाकार है उड़िया के, मतलब उड़िया भाषा के। ये नहीं कि यहाँ पर आप सी याद कर लेते हैं। यदि कोई प्रश्न है बोर्ड के अनुसार से, बोर्ड के क्वेश्चन सेटिंग अनुसार से, और यहाँ पर उड़िया जो है यह ए में दिया है, तो इसका मतलब है कि आप 12 का सी याद किए जाए कि सातकोड़ी होता कथाकार है तो उसका सी याद किए, तो ऐसा मतलब ये नहीं सोचना। यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन आपको याद करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कि लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था। 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न से कुछ कम नहीं है। प्रश्न क्या है कि लक्ष्मी के घर किस चीज से बना था। ऑप्शन ए घास मिट्टी, ऑप्शन बी सीमेंट ईंट सीमेंट, ऑप्शन सी पत्थर सीमेंट, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सीमेंट गिट्टी। इसमें का तेरे का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए नंबर। लक्ष्मी का घर जो था घास और मिट्टी से बना था, मतलब मिट्टी का दीवार था और उस पर से छावनी जो था बांस का, घास से चंसीर से बनाकर फूस का घर था, इसलिए हो जाएगा घास मिट्टी। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था, तो हो जाएगा घास मिट्टी। याद कर लीजिए कि लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था, घास मिट्टी, घास और मिट्टी। प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया। ऑप्शन ए गुणनिधि ने, ऑप्शन बी लक्ष्मी ने, ऑप्शन सी सरपंच ने और ऑप्शन डी केशव ने। ये 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा ए गुणनिधि। क्या हो जाएगा गुणनिधि ने। चलिए स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया, गुणनिधि ने। 14 का ए नंबर। लक्ष्मी ने बांध का निगरानी करने के लिए किसको भेजा था।
बहुत ही बढ़िया सोचने वाला प्रश्न है। आप सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है कि लक्ष्मी ने बांध का निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? ऑप्शन ए अचित को, ऑप्शन बी गुंडीदेव को, ऑप्शन सी लक्ष्मण को, ऑप्शन डी सुरेश को। आप समझ करके ऑप्शन दे के आपको चेक करना है। इसका मतलब नहीं कि देख लेना कुछ को मार देना। चलिए 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वहाँ क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। किसको भेजा था? अच्युत को। अच्युत कौन था? तो उनका बड़ा लड़का था। उसको ही वहाँ क्या की थी? समझा करके भेजे थे कि जाओ बेटा और तुम बांध की निगरानी करना, ताकि बांध के पानी बाढ़ के पानी बांध को तोड़ कर गांव में नहीं आए, हम लोग को जीवन को बर्बाद नहीं करे। क्योंकि लक्ष्मी को अच्छी तरह याद है जब वो गौने आई थी तो उस समय भी इस तरह का भयानक बाढ़ आया था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं किया, आराम से चल गया। 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? मतलब इस कहानी में बताया गया है उस राज्य के बारे में बताना है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। कहानी है उड़िया भाषा में, उड़ीसा राज्य के, यहाँ पर उड़ीसा के बारे में, जो उड़ीसा है किस राज्य को कहा रहा है, किस राज्य के बाहर सूखा पर्वत दिखाया गया, तो हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा 16 का ए नंबर उड़ीसा। में किसके घर काम करके अपना काम चलाते थे? कौन काम करते थे पूछ देगा तो बता देंगे छिटपुट काम। जैसे मैं किसी घर अपने घर काम करने के बाद किसी घर कोई जाता है तो झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन मार देता है, खाना वाना बनाता है, उनके बच्चों को खिला देता है। ऐसे काम के लिए जो लोग होते हैं जिनका ये काम करता है लोग, वहाँ लोग कुछ पैसा वैसा देता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है 17 नंबर प्रश्न में कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना काम चलाती थी? पहले ही बताया गया है। ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी तहसीलदार, ऑप्शन सी हवलदार, ऑप्शन डी जमींदार। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गुड। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना काम चलाती थी? तो हो जाएगा तहसीलदार साहब के यहाँ। कौन काम करते थे? तो छिटपुट। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कहानी का है? आपको भी मालूम है। ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ढहते विश्वास और ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। क्या हो जाएगा? ये 18 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यहाँ पंक्ति किस कहानी का है? तो वह है ढहते विश्वास कहानी का। और किसने कहा था? तो यहाँ लक्ष्मी ने कहा था। किसने कहा था पूछेगा कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह जो पंक्ति है यह किसने बोला था, किसने कहा था? तो आपको बता देना है कौन बोला था। तो लक्ष्मी ने बोला। चलिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एक से एक इस चैनल पर वीडियो मिलेगा। अभी हम लोग हिंदी संस्कृत सोशल का बना रहे हैं, इसके बाद में साइंस और मैथ का भी वीडियो, तरह तरह का वीडियो बनाया जाएगा। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, जिसके कारण अभी और वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। धीरे धीरे आगे सब आपको वीडियो मिलते रहेगा, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल का नाम है JMS ट्यूशन सेंटर।